सुताय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमस्ते गौरीसुताय गणनाथ नमस्ते कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्द भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि गवीशपत्रौ नगजार्तिहारी कुमारतात शशिखण्डमौली लंकेश संपूजित पाद पद्म पायादनादि परमेश्वरौ च पायादनादि परमेश्वरौ च। जब महाराज दशरथ जी सुमंत्र जी से कहे कि हमारे दोनों पुत्र और पुत्र वधू को सीता को रथ पर बैठा करके 2-4 दिन 10 दिन 1 सप्ताह जंगल दिखा करके वापस लेते जाना। यदि मेरे दोनों पुत्र जो धैर्यवान है दृढ़ प्रतिज्ञ हैं वापस नहीं आते हैं धर्म के कारण वचन के कारण तो मेरी पुत्र वधू जब उसको जंगल में कोई कष्ट होगा या जब जंगली जानवरों को देख करके मेरी पुत्र वधू डरेगी तब अवसर पा करके उससे हमारा समाचार संदेशा उससे कहिएगा कि हे जानकी हे सीता आपको महाराज जो है विशेष तौर पर कहे हैं कि वापस चले आइए। यदि आप वापस आ जाएंगी तो उनके प्राणों को एक सहारा मिल जाएगा और यह भी कहे हैं कि जब तक यह 14 वर्ष की अवधि है तब तक आपको विशेष प्रकार से यह छूट है। आपकी इच्छा हो तो अयोध्या में रहो और इच्छा हो तो पिता के यहाँ जनकपुरी में जाकर के मिथिला में रहो। तो ऐसा कहे थे। तो वहाँ से सुमंत्र जी आए, रथ तैयार किए, राम लक्ष्मण को और सीता को रथ पर बैठाए, स्वयं रथ हाँकने लगे। और जब प्रभु रथ से चलने लगे तो सारे नगरवासी जो है उनके पीछे लग लिए कि प्रभु नहीं है अयोध्या में, राम नहीं है तो राम नहीं है तो अयोध्या में काम ही क्या है। अरे मरते समय राजा दशरथ जी कह गए, मरते समय राजा दशरथ जी कह गए, और है अयोध्या अब धाम कहाँ, जब राम नहीं आराम कहाँ, जब राम नहीं तब काम कहाँ। तो लोग उनके पीछे लग लिए और लोग पीछे लग लिए। जो वृद्ध थे, बालक थे, वह पीछे लग नहीं पाए, युवती पीछे लग नहीं पाई जो नई नई दुल्हन आई थी, वह सब पछता रहे हैं। अरे घर मसान परिजन जन भूता, और सुत हित मीत मनहु जमदूता। घर जो घर पे रुके उनको अपना घर लग रहा शमशान घाट की तरह से, जैसे वहाँ भूतों का डेरा हो। और पुत्र, परिवार, मित्र ऐसे लग रहे हैं जैसे यह एक दूसरे को कि जैसे यह यम के दूत हैं, यमराज के दूत हैं। अरे बागन बिटप बेल कुमिलाई,
बागन बिटप बेल कुम्हिलाई, और सरित सरोवर देखी न जाई। बागन बिटप बेल कुम्हिलाई, और सरित सरोवर देखी न जाई। जो बाग हैं, बगीचे हैं, उद्यान हैं, तो उसमें जो फूल हैं, फूल के पौधे हैं, बेली है, चमेली है, हर कोई कोमिलास आ गई है और ऐसे भयानक लग रहे हैं सरोवर और तालाब की सूख सा गए हैं कि देखते नहीं बनता है। हाथी, घोड़ा, पशु पक्षी, तोता, मैना, यह सब जो है प्रभु के वियोग में जो है यह सबके सब एकदम व्याकुल ठाढ़े, न कुछ खा रहे हैं न पी रहे हैं। उनमें कोई गति नहीं रह गई, जैसे बिल्कुल चित्र की तरह से न हिल रहे हैं न डोल रहे हैं। और सब साथ में उनके चर लिए जो है। बालक वृद्ध बिहाई गृह, अरे बालक वृद्ध बिहाई गृह, लगे लोग सब साथ, तमसा तीर निवास किए, और प्रथम दिवस रघुनाथ। बालक, वृद्ध और जो नई नई दुल्हन आई थी, उनको छोड़ करके बाकी सारे अयोध्या के लोग प्रभु के पीछे लग गए। और प्रभु के पीछे पीछे गए तो तमसा नदी के किनारे पे पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो गया। तो वहाँ आज डेरा यहीं रहे, जो यहीं निवास किया जाए रात्रि, फिर सुबह स्नान करके निकल जाएंगे। तो लोग थके हुए थे नगरवासी, प्रभु तो दुखी नहीं थे, प्रभु रथ में थे, बाकी सारी प्रजा दुखी भी थी, रो रही थी, कुमिलाई हुई थी, पैदल चलने से थक गई थी। तो जैसे रात्रि हुआ जो है और कुछ प्रभु की माया, सब सो गए, सब सो गए। और जब सब सो गए तो प्रभु देखे कि हमारे कारण हमारी प्रजा दुखी है, दुख पा रही है, और जंगल में हमारे साथ यदि प्रजा रहेगी तो हमारा वनवास कैसा होगा। एक समस्या यह है, जब भाई प्रजा साथ में तो हम तो राजा रहेंगे, वनवास कैसा होगा। और दूसरी समस्या कि यह प्रजा, वनवास तो हमारा हुआ है, दुख सुख हम झेलें, हमारी प्रजा जो हमेशा आनंद में रही, यह दुख सुख काहे झेले जो है। अरे रघुपति प्रजा प्रेम बस देखी, रघुपति प्रजा प्रेम बस देखी, सदय हृदय दुख भयउ बिसेखी, करुणामय रघुनाथ गोसाई, और बेगी पारी पीर पराई, करुणामय रघुनाथ गोसाई, बेगी पाई पीर पराई। तो प्रभु जब अपने प्रजा को अपने प्रेम के में, देखिए हमारे प्रेम में प्रजा हमारी नाना प्रकार के कष्ट भोग रही है। और प्रभु का स्वभाव ऐसा था जो है कि अपने दुख को तो नहीं देख पाते थे, लेकिन प्रजा के दुख को जो है बड़े जल्दी प्रभु समझ जाते थे। दूसरे के दुख को प्रभु जो है बड़े जल्दी समझते थे कि फला दुखिया है जो है। तो लोग सोए हुए थे, कुछ प्रभु की माया भी थी जो है, और लोगों से उस सोने के पहले नाना प्रकार के प्रभु उपदेश भी किए कि आप लोग देखिए, धर्म यही कहता कि आप लोग अब हो गया इतना देर साथ में, इतना दूर साथ में आए। जैसे बिटिया को हम मोह बस जब विदा करते हैं तो मोह बस कुछ दूर पहुंचाने जाते हैं ना, अब उसी कार में बैठ के हम भी चले जाएं। तो प्रभु कहे कि ठीक है, अब आप लोग वापस हो जाए। तो लोग वापस करने पर वापस हो नहीं रहे थे। तो प्रभु सोचे जो है कि हम जब यह जगते रहेंगे तो इनके प्रेम और संकोच के कारण इनको हम छोड़ नहीं पाएंगे, और यह हमको नहीं छोड़ पाएंगे। तो लोग थके हुए थे, और कुछ प्रभु की माया, देवताओं की माया जो है, देवता की माया जो है, सब सो गए, सब सो गए जो है।
तब धीरे से सुमंत्र जी को प्रभु जगाए, कहे भैया सुमंत, चाचा सुमंत उठिए। अरे खोज मार रथ हाँ कहूँ ताता, खोज मारू रथ हाँ कहूँ ताता, अवान उपाय बनय नहीं बाता। खोज मार रथ हाँ कहूँ ताता, आन उपाय बनय नहीं बाता। कहे कि हे सुमंत जी, रथ को ऐसा हाँकिए, ऐसा ले जाइए इधर उधर आगे पीछे दाएं बाएं पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण करके, कि लोग जगे तो यह न समझ पाए कि जो है रथ किस दिशा में गया। पूरब ले जाओ, पूरब से पश्चिम लाओ, उत्तर ले जाओ, उत्तर से दक्षिण ले जाओ, फिर घुमाओ, तो लोग उसके निशान को खोजते खोजते थक जाएंगे। और जब निशान नहीं पाएंगे कि रथ किधर गया जो है, यानी पहिया का निशान खोज न पावे, तो वह लोग हार मान करके जो है वापस चले जाएंगे। सुमंत जी रथ में घोड़ों को नाधे जोड़े जो है, और प्रभु लक्ष्मण और सीता जी के साथ जो है शिव जी का स्तुति करके शिव जी को रथ में बैठे, और सुमंत जी खोज मार करके जो है यानी पहिया का जो है चक्का का निशान न मिले, रथ को हाँके इधर उधर जो है। अब प्रभु आगे बढ़ गए। अब जब यह सब जगह अयोध्यावासी औधवासी जो है, अरे जागे यह सकल लोग भय भोरू, गे रघुनाथ भयऊ अति सोरू। जागे यह सकल लोग भय भोरू, गे रघुनाथ भयऊ अति घोरू। रथ कर खोज कतहु नहीं पावई, रथ कर खोज कतहु नहीं पावई, राम राम कह चौदिस धावई। रथ कहूँ खोज कतहु नहीं पावई, राम राम कह चौदिस धावई। लोग जब जगे तो जागे सकल लोग भय भोरू। जब लोग जगे तो थोड़ा लोग, जब उतने लोग जगे तो आवाज़ हुई, अरे राघव कहाँ है, राम जी कहाँ, लक्ष्मण जी कहाँ, सीता जी कहाँ हैं, कोई दिख नहीं रहे, सुमंत जी नहीं दिख, रथ भी नहीं दिख रहा है। अरे गे रघुनाथ भयऊ अति सोरू। तो जब लोग जगे, जब सुबह हो गया तो देखने लगे कि न राम दिख रहे हैं, न लक्ष्मण, न सीता, न सुमंत जी, न रथ दिख रहा है। तो कहाँ गए? लोग शोर करने लगे, गए कहाँ, राम कहाँ गए, लक्ष्मण कहाँ गए। तो ऐसे हजार लोग बोलने लगे जो है, तो शोर हो गया। लोग, हे रथ का पहिया ऐसे गया है, ऐसे गया है, इधर गया है, कोई कहता इधर गया, कोई कहा पूरब गया, कोई कहा पश्चिम गया जो है, और किधर गया किसी को पता नहीं जो है। राम राम कह करके चारों दिशाओं में लोग दौड़े जो है। अरे मनहु बारि निध बूढ़ जहाजू, अरे मनहु बारि निध बूढ़ जहाजू, और भयउ बिकल बड़ बनिक समाजू। जैसे पानी वाले जहाज में सारे बड़े बड़े बनिया व्यवसायी यात्रा कर रहे हों, और समुद्र वाली जहाज समुद्र में डूब रही हो या डूब जाए, तो सारे बनिया व्याकुल होंगे कि जैसे हम लोग हैं तो हम लोग तो भाई प्राण कैसे बचे, बनिया प्राण बाद में बचाएगा, पहले सर्फी और मोहर कैसे बचे हैं। जान जाए तो जाए, लेकिन जो है चमड़ी जाए लेकिन दमड़ी न जाए। तो उसी प्रकार से लोग व्याकुल हैं। तो उसमें से कुछ लोग कहने लगे कि हम लोगों के कष्ट को देख करके, परेशानी को देख करके जो है प्रभु हम लोगों को छोड़ करके गए, हम लोगों की परेशानी प्रभु देख नहीं पा रहे थे। तो लोग वहाँ जो है वहाँ से आए, और जब आए अपने अयोध्या में मुँह लटकाए जो है, तो कोई कह रहा कि 14 साल तक हम व्रत रहेंगे जब तक प्रभु नहीं आ जाएंगे। कोई कह रहा भाई देखिए हम जल ग्रहण करके व्रत रहेंगे।
कोई कह रहा 14 साल तक हम प्रभु का राम नाम का कीर्तन करेंगे। इस प्रकार से राम दर सहित नेम व्रत, अरे राम दर सहित नेम व्रत, लगे करन नर नार, मनहु कोक कोकिय कमल, दीन विहीन तमारी। तो लोग प्रभु के दर्शन के लिए कि प्रभु जब 14 साल बाद आएंगे तो उनके नाम का व्रत और दान करने लगे, उपवास करने लगे। और ऐसे दुखी हो गए लोग प्रभु के जाने के बाद कि जैसे चकवा चकवी और कमल सूर्य के बिना जो है, जैसे चकवा चकवी और कमल सूर्य के बिना दीन हो जाते हैं। इस प्रकार से लोग दुखी हो गए। और इधर अरे सीता सचिव सहित दो भाई, और श्रृंगबेरपुर पहुँचे उजाई। सीता सचिव सहित दो भाई, श्रृंगबेरपुर पहुँचे उजाई। उतरे राम देव सर देखी, कीन्ह दंडवत हरसु बिसेखी। श्रृंगबेरपुर प्रभु पहुंच गए रथ से जो है। लक्ष्मण जी साथ में हैं, सीता जी हैं और सुमंत जी हैं। और जब वहाँ श्रृंगबेर भी पहुँचे तो गंगा मैया को देखे, और गंगा मैया को देखे तो प्रभु दूर से ही गंगा मैया को प्रणाम किए। लखन सचिव सिय कीन प्रणामा, लखन सचिव सिय किए प्रणामा, सबहि सहित सुख पायहु रामा। लक्ष्मण जी, सीता जी, प्रभु राम स्वयं सुमंत जी जो है गंगा मैया को प्रणाम किए और सबके साथ प्रभु गंगा मैया का दर्शन करके सुखी हो गए। और गंगा जी के बारे में अनेकों प्रकार की कथा प्रभु लक्ष्मण भैया को सुनाए, सीता जी को सुनाए जो है। अरे सचिव ही अनुज ही प्रिय ही सुनाई, और विबुध नदी महिमा अधिकाई। गंगा जी के बारे में उसकी कथा लक्ष्मण जी को, सीता जी को बताए, और गंगा जी की जो महिमा है, गंगा जी कैसे आई जो है सब बता डाले। लेकिन प्रभु ही नहीं बताए कि हमारे चरणों से निकली है, ये छिपा लिए। और सब गंगा जी में स्नान किए, जल ग्रहण किए, थकान दूर हुआ और सब प्रसन्न हो गए। अरे सुमिरत जाई मिटय भ्रम भारू, और तहि श्रम यह लौकिक व्यवहारू। सुमिरत जाहि मिटय भय भारू, सुमिरत जाहि मिटय श्रम भारू, और तहि श्रम यह लौकिक व्यवहारू। जिसके नाम का स्मरण मात्र कर लेने से आदमी का कष्ट और थकान दूर हो जाता है, वह प्रभु दुनिया को दिखाने के लिए, थकान दूर करने के लिए गंगा जी में स्नान किए, गंगा जी के जल का पान किए। और जब निषाद राज को पता चला, गुहराज को पता चला कि हमारे महाराज चक्रवर्ती दशरथ के पुत्र राम लक्ष्मण यहाँ आए हैं, तो वह जो है प्रसन्न हो करके जो है अपने सारे परिवार वालों को, नगर वालों को बुला लिया और सब आए। अरे लिए ये फूल, अरे लिए फल मूल भेंट भरी भारा, लिए फल मूल भेंट भरी भारा, और मिलन चलऊ ही रसु अपारा। तो देखिए, राजा जोगी बेटी इन्हें छुच्छे कभो न भेटी। राजा जोगी और बेटी इन्हें छुच्छे कभो न भेटी। तो राम जी महाराज दशरथ के बड़े राजकुमार हैं, तो राजा ही हैं। और निषाद राज केवट जो है दशरथ जी के अधीन छोटा सा जमींदार था जो है। तो
तो वह जब देखा सुना कि हमारे जो है महाराज के युवराज आए हैं, तो अपने लोगों को बुलाया और उपहार इत्यादि ले करके आया जो है मिलने के लिए। अरे मिलन चले ही रसु अपारा, प्रसन्नता है मन में, लेकिन साधारण प्रसन्नता नहीं, अपारा। एक होता है खुशी, प्रसन्नता होती है तो बहुत बड़ी खुशी जो है। जैसे खेत में धान की रोपाई किए हैं, बीघा पीछे 6 कुंतल 7 कुंतल का हो जाए हम प्रसन्न हैं, 8 कुंतल का हो जाए प्रसन्न हैं, लेकिन बीघा पीछे 20 कुंतल का हो जाए तब बहुत प्रसन्न है। तो राम जी आए हैं, साथ में सीता जी भी आई हैं, लक्ष्मण भैया भी आए हैं। तो इस प्रसन्नता में, बहुत बड़ी प्रसन्नता में उपहार की वस्तु को लेकर के आया और प्रभु को दंडवत प्रणाम किया, साष्टांग दंडवत किया। एक होता है प्रणाम, एक होता है पैर छू लें, और एक होता है बिल्कुल सपाट सो जाए, उसको तो साष्टांग दंडवत है। तो साष्टांग दंडवत किया और करके सारा सामान प्रभु के आगे सारा उपहार रखा और साष्टांग दंडवत किया। और दंडवत करने के बाद अरे प्रभु हैं बिलोकत यति अनुरागे, बड़े इतने प्रेम से प्रभु को देख रहा है। निषाद राज केवट देख रहे हैं कि अरे सहज स्नेह विबस रघुराई, सहज स्नेह विबस रघुराई, और पूछिए कुशल निकट बैठाई। प्रभु अपने निकट बैठाए और बिना किसी छल के, बिना किसी बनावटी के, सहज प्रेम बस जो है केवट राज का हाल चाल पूछे जो है। तो केवट राज कहा प्रभु अब तक तो बड़ी समस्या थी, बड़ा कष्ट था, लेकिन अरे नाथ कुशल पद पंकज देखे, नाथ कुशल पद पंकज देखे, और भयउ भाग भाजन जन लेखे। अब कुशल है प्रभु, अब कुशल है। तो प्रभु कहे कि अब काहे कुशल है, कहे पद पंकज देखे, आपके चरण कमलों का दर्शन हो गया जो है, और बड़े भाग्य से आपके चरणों का दर्शन होता है। अरे देवधर निधुन धाम तुम्हारा, देवधर निधनु धाम तुम्हारा, और मैं जनु नीच सहित परिवारा। हे देव यह पृथ्वी धन और घर सब आपका है, और मैं सपरिवार आपका सेवक हूँ, नीचा हूँ, आपसे छोटा हूँ, और कृपा करके हमारे नगर में, हमारे घर में, हमारे गांव में पधारिए। तो प्रभु कहे कि आपका प्रेम भी उचित है और आप जो कह रहे हैं वह भी ठीक है, लेकिन अरे मोहि दीन पितु आय सुयाना, मोहि दीन पितु आय सुयाना। प्रभु कहे सब बात तो ठीक है, लेकिन पिताजी ने हमें दूसरा आदेश दिया है कि मैं 14 वर्ष तक जो है किसी राज्य, किसी नगर, किसी गांव में नहीं जा सकता हूँ। अर्थात पिताजी हमें वनवास दे दिए हैं। अब सारे नगर नारी जो है राम लक्ष्मण सीता जी के स्वरूप को निहार करके, देख करके प्रेम के वशीभूत हो गए, और लोग एक दूसरे से कहना फूसी कर रहे हैं, हे बहनी, हे बाबू, हे अरे कैसन महतारी बाप बाटे कि यह सोना जैसन हीरा जैसन लड़कन के बने में भेज रहे हैं। अभी नहीं समझ रहे हैं कि इस सोना हीरा के कैसे वन में भेज दिए। अरे राम जई है बनवा बिहन, राम जई है बनवा बिहन, और बची न परनवा, हे बबुआ के माई, हे बबुआ के माई। अरे कैसन मंगलू बरदनवा, हे बबुआ के माई, कैसन मांग ले लू बरदनवा, हे बबुआ के माई। राम जई है बनवा बिहन,
और बची न परनवा हे बबुआ के माई। अरे कैसन मांगे लू बरदनवा हे बबुआ के माई, हे लल्ला के माई। अरे कैसे ऐसन बतिया, कैसे ऐसन बतिया सुनाइल तोहरे मन में, कैसे ऐसन बतिया सुनाइल तोहरे मन में। बिना हो बिचारी देलू, बिना हो बिचारी देलू बोलिए कदम में, बिना हो बिचारे देलू बोलिए कदम में। अन धन ले ले रानी, अन धन ले ले रानी, और चाहे ले ले खजनवा हे बबुआ के माई, हे बबुआ के माई। अरे बची नाही हमरो परनवा हे बबुआ के माई। अरे रोवत लोग नर नारी, रोवत लोग नर नारी, आफत परल बा भारी। रोवत लोग नर नारी, आफत परल बा भारी। अरे लागत बाय तोहरो, लागत बाय तोहरो, केहू दहल बाय मति मारी। लागत बाय तोहरो, दहलिस केहू मति हो मारी। माई हो के बोल ताड़ू, माई हो के बोल ताड़ू, ऐसन बचनवा हे बबुआ के माई, हे ललना के माई। अरे कैसन मांगेलू बरदनवा हे बबुआ के माई। इस प्रकार से जो है इतनी पीड़ा है लोगों को, लेकिन लोग जो है कैसन दादा बाटे, कैसन माई है, अरे कैसे वन में भेज देना जो है। अरे एक कहीं भले भूपन कीना, एक कहीं भले भूपन कीना, और लोयन लाहू हम ही विधि दीना। कुछ लोग कह रहे अरे बड़ा बढ़िया राजा जी कैले हैं, राजा जी बहुत बढ़िया किए। काहे कि जब वन में न भेजते तो इनका दर्शन हमको कैसे होता। लेकिन निषाद राज केवट प्रभु के रुकने की, वहाँ ठहरने की सुंदर व्यवस्था किया जो है। अरे लय रघुनाथ ठाऊ दिखावा, और कहू राम सब भांति सुहावा। पुरजन करी जोहारु घर आए, और रघुबर संध्या करन सिधाए। ले जाकर के स्थान दिखाया तो प्रभु कहे कि हाँ बड़ा बढ़िया, हर प्रकार से बढ़िया यहाँ रात्रि निवास करने लायक है। और सारे नगरवासी जो है निषाद राज केवट के साथ जो गए थे, सब प्रभु को जो है का हाथ जोड़ करके विदा करके जो है आए। प्रभु उसके बाद संध्या बंदन करने के लिए गए जो है। अब वहाँ प्रभु के रहने के लिए था ही क्या, बैठने के लिए। अरे गुह सवारी साथरी डसाई, गुह सवारी साथरी डसाई, कुश किसलय मय मृदुल सुहाई। सुचि फल मूल मधुर मृदु जानी, दोना भरी भरी राखसी पानी। बैठने के लिए सुंदर कोमल पत्तों और कुश का जो है बिछौना बिछा दिए, कास फूस का। और अपने जान जो है मीठे से मीठे फल फूल जो है प्रभु को खाने के लिए दिए, और दोना बना करके, दोना में गंगा मैया से का पानी ला करके आगे रख दिए जो है। सीय सुमंत्र भ्राता सहित, सीय सुमंत्र भ्राता सहित, कंद मूल फल खाय, शयन कीन रघुवंश मणि, पाय पलोटत भाय। प्रभु सुमंत्र जी, लक्ष्मण जी और सीता मैया सबके साथ जो है वह मीठे मीठे फल खाए, गंगा मैया का अमृत जैसा जलपान किए जो है, जल ग्रहण किए। प्रभु और सीता मैया
सोने के लिए गए और लक्ष्मण भैया प्रभु का पैर दबा रहे हैं। अरे उठय लखन प्रभु सोवत जानी, उठय लखन प्रभु सोवत जानी, कही सचि वही सोवन मृदुबानी, कछुक दूर सजीबान सरासन, जागन लगे बैठी वीरासन। फिर प्रभु रामचंद्र जी को सोता हुआ जान करके कि प्रभु अभी सो रहे हैं, लक्ष्मण जी उठे और कोमल वाणी में मंत्री जी से जो है सोने के लिए कहकर कि मंत्री जी आप भी सोइए, और कुछ दूर जा कर के बैठ करके प्रभु के रक्षा में धनुष बाण लेकर के लक्ष्मण जी बैठ करके पहरा देने लगे। और गुहराज निषाद राज जो है प्रभु के लिए जगह जगह पर लोगों को बैठा दिया था पहरेदार रक्षा के लिए जो है। और आप लखन पही बैठऊ जाई, और कटि भाथी सर चाप चढ़ाई। स्वयं लक्ष्मण जी के पास जाकर के निषाद राज केवट बैठ गया, हाथ में उसके जो है धनुष बाण लिया जो है चढ़ाए हुए, कहीं प्रभु के ऊपर कोई जंगली जानवर का हमला न हो जाए। प्रभु के प्रभाव को निषाद राज कायदे से जान नहीं रहा था। और जब प्रभु को उस साथरी पर पत्ते पर सोते हुए निषाद राज देखा, उसको बड़ा तकलीफ हुई जो है। नेत्रों में जल भर के जो है लक्ष्मण जी से कहा, अरे भूपति भवन सुभाय सुहावा, भूपति भवन सुहाय सुहावा, और सुरपति सदनु न पट तर पावा, मणिमय रचित चारु चवबारे, जनुरति पति निज हाथ सवारे। कहे कि महाराज दशरथ के राजमहल की तुलना जो है इंद्र का स्वर्गलोक भी नहीं कर सकता है। इतना भव्य, इतना आकर्षक, इतना सुंदर जो है वह ऐसे हैं, ऐसा ऐसे स्वयं रतिपति अर्थात रति के पति कामदेव जी स्वयं अपने हाथ से जो है प्रभु महाराज दशरथ के राजमहल में प्रभु का जो महल है उसको बनाए हुए हैं। और वही प्रभु जो है आज काश पूस पत्ते के बिस्तर पर जो है सोए हुए हैं। अरे जोगवहीं जी नहीं प्राण किए नाई, जोगवहीं नहीं, बिहान सवेरे आई हैं, बिहान सवेरे आई हैं, कहूँ बाहर हैं। अब कथवा हो कैसी। अरे जोगवहीं जनहि प्राण किए नाई, जोगवहीं जनहि जिनहि प्राण किए नाई, और महि सोवत सोई राम गोसाई। जिन्हें परिजन माता पिता अवधवासी सारे अवध के लोग प्राण की तरह से जिनका देख रेख करते थे, प्राण की तरह से सहेजते थे, वही प्रभु आज जो है अरे महिषोवत ते ही राम गोसाई, वही प्रभु श्री राम धरती पर जमीन पर सोए हुए हैं। पिता जनक जग विदित प्रभाऊ, पिता जनक जग विदित प्रभाऊ, ससुर सुरेश सखा रघुराऊ। और माता जानकी के लिए कह रहे हैं पिता जनक जग विदित प्रभाऊ, जिनके पिताजी महाराज जनक है, जिनका प्रभाव प्रताप सारे संसार में प्रसिद्ध है, सारा संसार जानता है। ससुर सुरेश सखा रघुराऊ, और ससुर जी दशरथ जी जिनके मित्र स्वयं देवराज इंद्र हैं, ऐसी माता सीता भी जो है जमीन पर सो रही हैं। अरे सिय रघुबीर की कानन जोगु, सिय रघुबीर की कानन जोगु, कर्म प्रधान सत्य कह लोगु। लोग यह सत्य कहते हैं कि कर्म की ही प्रधानता है, क्योंकि यह बताइए क्या सीता राम जी बन जाने के योग्य हैं? लेकिन जो विधिना ने लिख दिया,
जो विधिना ने लिख दिया छठी रात के अंत, पाई घटयन तिल बढ़े और रहु मन सदाय संग। विधाता ने जो छठी के रात में टाका जितने मार दिए, चाहे इतना बड़ा चाहे इतना बड़ा, वही होना है, उसके अतिरिक्त कुछ दूसरा होना ही नहीं है। इस प्रकार से और लोग माता कैकेयी को उलाहना दे रहे हैं दुनिया भर का जो है। तो ठीक, हाँ, अब कहूँ गईल बाटे वही है तो कैसी बता दिए, मैंने ट्रेन से आवत है ना। अच्छा, हम कह दे बतुआ लिए हैं, ठीक। अरे बोले ये लखन मधुर मृदुबानी, बोले ये लखन मधुर मृदुबानी, ज्ञान विराग भगति रस सानी, काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। जब निषाद राज माता कैकेयी को दोषारोपण कर रहे थे तो लक्ष्मण जी मीठी बाणी में कहे कि कोई किसी को न दुख देता है न कोई किसी को सुख देता है। व्यक्ति जीव जो भी दुख पाता है, जो भी सुख पाता है, अपने कर्म के हिसाब से पाता है। अरे मेरे मालिक के दुकान में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक के दुकान में सब लोगों का खाता, जैसी करनी जो भी करता वैसा ही फल पाता, मेरे मालिक के दुकान में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक के दुकान में सब लोगों का खाता। तो सबका जोत वही खाता वहाँ है। इस प्रकार से कहे कि अपने करनी के हिसाब से फल पाते हैं। हाँ, और अरे धरनि धाम धनुपुर परिवारू, सरगन रकुजह लगी व्यवहारू, देखिए सुनई गुण ये मन माही, मोह मूल परमारथु नाही। लक्ष्मण जी कहे कि धरती, घर, धन, नगर, परिवार, स्वर्ग और नरक जो है आदि जहाँ तक व्यवहार है, जो देखने सुनने और मन के अंदर विचार करने में आता है, मोह मूल परमारथ नाही, वह सब मोह है, माया है, वह सत्य नहीं है। लक्ष्मण जी कहे कि जो कुछ हम देखते हैं यह सिर्फ एक माया है, एक भ्रम है, सत्य नहीं है। कैसे? अरे सपने हो ये भिखारी नृप, सकबने हो ये भिखारी नृप, रंकुनाक पति हो जागे लाभुन हान कछु, तिमि प्रपंच जिय जो। जैसे स्वप्न में सपने हो ये भिखारी नृप, सपने में कोई भिखारी राजा बन जाता है, रंकुनाक पति हो, स्वर्ग का राजा जो है स्वप्न में भिखारी बन जाता है, और जागे लाभु न हानि कछु, तिमि प्रपंच जिय जोय। कोई स्वप्न में राजा बने, भिखारी राजा बने, या राजा भिखारी बने, उसका कोई मतलब है? जगने पर न तो भिखारी राजा रहता है, न तो राजा भिखारी होता है। इसलिए उसी प्रकार से यह दुनिया है, हम जो हैं वह हम नहीं हैं, हम जो हैं हम वह नहीं हैं। कैसे? नाच देखे हैं, ड्रामा उसमें देखे हैं, जोकर जो है जोकर बनता है तब तक राजा बन जाता है, चोर बन जाता है, सिपाही बन जाता है, लेकिन वह न तो जोकर होता, न तो राजा होता, न चोर होता, न सिपाही होता, वह फला कोई नाम होता, कोई व्यक्ति होता। ऐसे हम जो है वह है नहीं, या एक हम दुनिया में एक जो है किरदार निभा रहे हैं, हकीकत में हम कुछ दूसरा हैं। जैसे शोले में अमिताभ बच्चन जो है और धर्मेंद्र जय और वीरू बने, तो क्या जय वीरू थे? वो तो अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र थे।
हेमा मालिनी बसंती बसंती बनी, तो बसंती नहीं थी ना, तो हेमा मालिनी थी, बसंती बनी थी। इसी प्रकार से लक्ष्मण जी कहे अस विचार नहीं की जय रोसु, अस विचार नहीं की जय रोसु, काहे बाद न दे दोसु। ऐसा विचार करके जो है हे निषाद राज जी, किसी को न दोष दीजिए न किसी के ऊपर रोष कीजिए। और मोह निशा सब सोवनिहारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा। मोह के कारण रात्रि में सोने वाला अनेक प्रकार का स्वप्न जाग देखता है, लेकिन उस स्वप्न का कोई यथार्थ नहीं होता, कोई मतलब नहीं होता है। और जानिय तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। और जगत में जीव को जगा हुआ तभी जानना चाहिए कि जब वह संपूर्ण भोग और विलास से वैराग्य ले ले। जो है जब तक हम माया के बंधन में हैं, हे माया महाठगिन हम जानी, माया के बंधन तब तक उसे हकीकत दिखाई नहीं पड़ता है। होई विवेक मोह भ्रम भागा, और तब रघुनाथ चरण अनुरागा। जब विवेक होगा तो मोह और भ्रम अपने आप भाग जाएगा, और जब मोह और भ्रम जो है हमारे अंदर से चला जाएगा, हमारे पास से, तब हमारा प्रेम, हमारा स्नेह श्री राघव सरकार के चरणों में हो जाएगा। प्रभु को कहे सखा परम परमारथ येहू, और मन क्रम बचन राम पद नेहू। हे मित्र, सारे पुण्य का, सारे परमार्थ का एक ही जो है उद्देश्य होता है, क्या? मन क्रम वचन राम पद नेहू। यदि मन और कर्म और वचन से प्रभु के चरणों में प्रेम हो जाए तो वही सबसे बड़ा परमार्थ है। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अभिगत अलख अनादि अनूपा, सकल विकार रहित गत भेदा, कहि नित नेति निरूप ही वेदा। कहते हैं कि लक्ष्मण जी केवटराज से कि राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, राम निर्गुण है, ब्रह्म है, साक्षात परमात्मा है, और परमार्थ रूपा अर्थात परम वस्तु, परम ब्रह्म है जो है। अभिगत अलख अनादि अनूपा। अभिगत यानी इनकी गति सर्वत्र है, और अलख जो देखे नहीं जा सकते हैं, और अनादि या अनादि है, यही जो दिख रही यही नहीं, बहुत विकराल हैं। अनूपा अद्वितीय हैं, सुंदर हैं। सकल विकार रहित गत भेदा, सारे विकारों से रहित हैं, इनके अंदर कोई विकार नहीं है, और गत भेदा अभेद हैं। और कहि नित नेति निरूप ही वेदा, जिनकी प्रशंसा नेति नेति कह करके जिनका वर्णन वेदों में किया गया है। भगत भूमि भूसुर सुरभि, भगत भूमि भूसुर सुरभि, सुरहित लागी कृपाल, करत चरित धरि मनुज तनु, सुनत मिटहि जगजाल। यह प्रभु वही है, भगत भूमि भूसुर सुरभि। श्री राम जी कृपालु हैं, और भक्त भूमि ब्राह्मण के हित के लिए, गौ के हित के लिए, करत चरित धरि मनुज तन, मनुष्य का रूप धारण करके नाना प्रकार का जो है लीला करते हैं, और सुनत मिटहि जगजाल, और इनका नाम का स्मरण करते ही, इनके कथा को, इनके गुण का वर्णन करते ही, सुनते ही सारा जो है जंजाल समाप्त हो जाता, सारा जाल समाप्त हो जाता है। इस प्रकार से लक्ष्मण भैया निषाद राज केवट को प्रभु के बारे में बताए।